गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी क्लासेस। क्लास 10th का नंबर 6 चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन लाइट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, हाउ कैन क्रिएट अ मिराज। ठीक है, नंबर 2 वाई आर ट्विंकलिंग अ स्टार एंड नंबर 3 सनसेट एंड सनराइज। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को हम आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। पूरा ध्यान से देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, मिराज, ट्विंकलिंग स्टार एंड सनसेट सनराइज। ओके बाबू, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिराज से। आखिर मिराज होती क्या है। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी, गर्मियों के मौसम में, बहुत गर्मी का मौसम है, आप जब सड़क पे पास करते हो, ठीक है, तो आपको कहीं आपसे दूर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ पानी है, कुछ वाटर है जो एक जमा है, लेकिन ये क्या, आप जैसे उसके पास जाते हैं वहाँ वाटर होती ही नहीं है। होती है क्या, नहीं। अगर एक्सपीरियंस ना की हो तो आज के बाद जरूर करने की कोशिश कीजिएगा, और गर्मी आने वाली है, बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। दूसरी, जब हम डिजर्ट में जाते हैं घूमने के लिए या कहीं, तो वहाँ पे मुझे पानी दिखाई देता है। जब पता चलता है कि हम वहाँ पे जाते हैं तो ये मालूम पड़ती है कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं, वहाँ तो बस गर्म सैंड है, बालू है। ये सब कैसे होता है, अब इसी को समझेंगे हम अच्छे से। बस ध्यान देना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, आराम से देखना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेंसर और रेयर मीडियम की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, टेंशन और रेयर मीडियम की। तो आप समझिए कि ये आपका डिजर्ट है, इतना दूर मैं खींच देता हूँ, ये आपका डिजर्ट है जहाँ पे हम लोग घूमने गए। ठीक है, पहली बात। और गर्मी के मौसम में डिजर्ट हॉट होती है, हॉट होती है, हॉट होती है ना, नहीं, वेरी हॉट होती है। तो क्या होगा, इसके ऊपर वाला जो लेयर होगा वायु का, एयर का जो लेयर होगा, एयर का लेयर जो होगा बहुत ही गर्म होगा। और हमने पढ़ा है, हमें मालूम है कि जिस एयर का जो एयर गर्म होती है, बहुत गर्म होती है, ठीक है ना, वो कौन सा मीडियम कहलाती है, रेयर मीडियम कहलाती है। क्लियर है, ये टेंशन मीडियम हो गया। कौन सा मीडियम हो गया, टेंशन मीडियम हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो एयर है वो बहुत ही ठंड है, बहुत ही ठंडा है। समझेंगे, हमने 1 2 3 लेयर लिया है, वो कौन सा लेयर है, वो एयर का लेयर है। तो मैंने फर्स्ट वाले लेयर को बहुत ही ज़्यादा माना कि बहुत हॉट एयर है, इतना गर्म है कि पूछो ही मत, क्योंकि उसका रिजल्ट भी बहुत गर्म है। ठीक है बच्चा, पहली बात। दूसरा जो लेयर है, यहाँ पर गौर करोगे, इससे कंफर्म है कि इसके ऊपर वाला जो हवा होगा इससे कुछ ठंडी हो सकती है, यानी कम गर्म होगी। ठीक है, इससे ऊपर वाला स्लाइटली एयर जो है वो स्लाइटली हॉट एयर होगी, स्लाइटली हॉट एयर होगी, यही ना। यानी जैसे जैसे लेयर ऊपर हो रहा है हवा ठंड होते जा रही है, ठंडी होती है। तो लास्टली क्या होगा बच्चा, कि जब ऊपर जाओगे, ऊपर वाला जो सबसे लास्ट लेयर है वो क्या होगा, बहुत ही ठंडा हो जाएगा। और जिसका ठंडा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो गर्म हो गया तो इसे कौन सा मीडियम बोलेंगे, हम इसे बोल सकते हैं रेयर मीडियम। कोई दिक्कत बच्चों, अब समझो, वी आर गोइंग फ्रॉम टू डेंसर, वी आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जा रहे ना। तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ते हैं, बेंड, 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 लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, 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 बेंड होती है ना बच्चों। हम लोग के साथ धोखा हुआ है, शुरू से धोखा होते आ रहा है। लाइट धोखा देती है, ये मिराज धोखा देती है, ये सन्स और ये स्टार्स हमें धोखा देती है। हमें ऐसा लगता है जो मैं देख रहा हूँ वो ओरिजिनल है, लेकिन इस सब केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे, देखिए, जब ये सोर्स ऑफ लाइट मतलब सन से, आकाश से जब लाइट आ रही है तो स्लाइटली एयर के पास तो क्या होगी, जब यहां से लाइट आएगी तो क्या होगी, स्लाइटली एयर के पास जाएगी, बेंड होगी, दिस इज नॉर्मल। फिर लेयर पार करेगी, बेंड होगी, होगी ना। फिर लेयर पार करेगी, बेंड होगी, फिर लेयर का पार करेगी, बेंड होगी। इस बार जो बेंड हुआ है इस जगह पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया है, मैक्सिमम हो गया है।
तो यहाँ पर जो बाउंड्री है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये नीचे से मीडियम से आ रहा था, उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक बच्चा है, कोई व्यक्ति खड़ा है या बच्चा जो भी मान लो, या आप खुद मैं कोई भी खड़ा है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इसके आंखों पे आएगी। जैसे इसको आंखों पे आएगी तो इसे थोड़ी पता है, ब्रेन को थोड़ी पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटल रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर रिफ्रैक्शन हो रही है, सब कुछ भी पता नहीं है। मेरा माइंड बिल्कुल बच्चा है। तो इस बच्चे को क्या पता चलता है कि जहां से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट वहीं पर है, तो उसे यहां पे सीन दिखाई देगा। देखिएगा यहां पे कुछ बाटर जैसा उसको दिखाई देता है, ठीक है। अब ये बाटर जैसा है क्या, इमेजिन करो, ये बाटर जैसा क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इमेज ऑफ द स्काई है। ये किसका इमेज है, इमेज ऑफ द स्काई, आकाश का एक इमेज है जो उसको दिखाई दे रहा है बाटर के रूप में। तब इसे फील होगा कि अब चलो वहाँ पे बाटर है, इसे थोड़ी कुछ पता है। ये जैसे ही इसके पास जाएगा वहाँ बाटर नहीं है, ये कंफ्यूज हो गया, वापस फिर अपने जगह पे आया, फिर वो देख रहा है वहाँ तो बाटर है, फिर गया फिर बाटर नहीं, तो ये कंफ्यूज होता है, ये सोचता है मेरे साथ कौन मजाक कर रहा है, वहाँ तो बाटर है नहीं, लेकिन मैं जब जाता हूँ तो बालू ही रहती है, बाटर तो है नहीं। तो दिस इज कॉल्ड मिराज, दिस इज कॉल्ड मिराज। आप बिलीव नहीं करोगे, आप मिरर में इमेज बनते देखे होंगे, लेकिन एक सैंड पर इमेज बन रहा है ड्यू टू क्या, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो आपको समझ में आई कि मिराज कैसे होती है। बच्चा जहां से लाइट आती है मेरा ब्रेन समझता है कि वहीं पर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके आसपास कुछ भी रख दो ना, अगर कोई ऊंचा सा पेड़ ले लो तो उस पेड़ का भी इमेज इस पर दिखेगा, यहाँ पर इमेज दिखेगा। तो क्या यहाँ पे पेड़ है, क्या यहाँ ट्री है, बिल्कुल नहीं, कहाँ है, ऊपर है, लेकिन इसका इमेज दिख रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि जो ऊपर वाला जो नीचे दिखाई दे रहा था बाटर के रूप में, वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज ऑफ द स्काई था, जो हमें फील हुआ कि वहाँ पर क्या है, बाटर है। और ये सिर्फ साइड पे नहीं, आप सड़कों पे जाओ जहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी मोटर ना चल रही, बिल्कुल सड़क खाली है और बहुत गर्मी पड़ रही, तो आपको पता चलेगा कि आगे कुछ बाटर है, वहाँ पर कुछ बाटर है। लेकिन अब जैसे पास में जाते पता होता है क्या, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये हुई हमारे आंखों के साथ धोखा, ब्रेन के साथ धोखा। ठीक है बच्चों, ये थी क्या, मिराज। आई होप कि आपको मिराज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या, ट्विंकिंग ऑफ स्टार। ट्विंकिंग और स्टार, स्टार ट्विंकिंग करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, उसमें भी मेरे साथ धोखा हुआ है। चलो जब तक इस फिगर को आप नोट आउट कर लो, मैं उसको फिर नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूं। तो आइए बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे, ट्विंकिंग स्टार्स। आपने एक बच्चा में पोएम याद किया होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो दिमाग में सेट कर लो, ना वो स्टार छोटा है, ना वो लिटिल है, और ना वो क्या होता है, ट्विंकिंग होता है। ये तो शुरू से ही धोखा हुआ, आगे भी हम बड़ा होने के बाद भी क्या होते हैं, धोखा होता है। एक धोखा मैंने पहले बताया, मिराज। दूसरी धोखा जो हमारे साथ होती है वो है ट्विंकिंग स्टार्स। ठीक है बच्चों, अब इसे गौर से देखना। ये है हमारा अर्थ, और इसके ऊपर एक लेयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। सबसे ऊपर वाला को आउटर एटमॉस्फेयर कहते हैं, और सबसे ऊपर में जो लो डेंसिटी होता है, एयर जो होती है, वो कैसा होता है, लो डेंसिटी के साथ बहुत ठंडी होती है। तो क्या वी कैन से कि वो रेयर मीडियम होगी, बिल्कुल। दूसरा सबसे नीचे वाला जो है वो इनर एटमॉस्फेयर है, और यहाँ डेंसिटी हाई होती है। तो क्या हम इसे डेंसर मीडियम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कहना ही पड़ेगा, कोई डाउट। और ये है हमारा क्या, अर्थ। अब ध्यान से सुनो, ये है स्टार, और आपको पता होगा कि स्टार के पास अपना लाइट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। और ये मैंने बताया था लाइट में कि लाइट जो होता है वो ग्रुप ऑफ रे होता है, वो अकेला नहीं आता है। लेकिन स्टार से जो लाइट आती है वो अकेला आती है, वो अकेले एक रे के रूप में आती है, लाइक अ लेजर लाइट।
क्लियर यहाँ तक? हो क्या रहा है जो देखेंगे। फिर वही बात, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, क्या होगा? बेंड होगा। बेंड होगा ना, बेंड होगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्या होगा तो लास्ट हमारे आंखों पे आके क्या होगा? पड़ेगा। ठीक है, और हमारा बच्चा क्या करता है? जहाँ से लाइट आता है वही ऑब्जेक्ट है, जो कि मेरे साथ ये धोखा है। तो चलो देखते हैं। ये है हमारा आकाश, जहाँ है एक स्टार। क्या है बाबू? स्टार। इस स्टार से लाइट पास हो रही है। यहाँ पर एक छोटा सा कोई खड़ा है। इस स्टार से जैसी लाइट पास हुई, यहाँ पर आई थोड़ा सा बेंड, यहाँ पे आई थोड़ा सा बेंड, यहाँ पे आई थोड़ा सा बेंड। देखिए लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया। ठीक है, ये लाइट जब बेंड हो रही है तो इसको जो दिखाई देगी स्टार, वो यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि इसे ये नहीं पता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरे पास आ रही है। उसको तो ये लग रहा है कि जहाँ से लाइट आ रही है वहीं पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसे थोड़ा सा शिफ्ट होकर के नजर आएगा, उसको स्टार यहाँ पे नजर आएगा। अब बताओ, ये ओरिजिनल पोजीशन है या नहीं है? ओरिजिनल पोजीशन ऑफ स्टार, और दिस पोजीशन एपरिएंट पोजीशन। इसे हम कह सकते हैं नकली इमेज, नकली जगह। यहाँ तो स्टार था ही नहीं। आप कभी देखे होंगे एकदम पूरा साफ आकाश है, आप जब देखते हैं ऊपर तो क्या फील होता है? आप एक स्टार को देख रहे तो वो ट्विंकिंग ट्विंकिंग होती नजर आती है, लेकिन आसपास भी कुछ स्टार्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस स्टार्स के ऊपर नजर ले जाते हैं, वहाँ पे स्टार होती ही नहीं है। बस आपको इमेजिन होता है कि अच्छा पास में भी स्टार है, लेकिन वहाँ जैसे ही जाते हैं वहाँ पे आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको फील होता है कि वहाँ तो स्टार है ही नहीं। हर जगह धोखा हो रहा है, यहाँ भी धोखा हो रहा है, मिराज में भी धोखा हुआ क्या है वो देखो। जैसा ही ये पास कर रही है, तो जब आपको ये भी पता होगा एटमॉस्फेयर है तो हवा ठंड गर्म मतलब कि एटमॉस्फेयर में चेंजेज आती है। तो होता क्या है ना, ये जो लाइट आती है ना, थोड़ा तिरछा होकर के आती है हमारे आंखों पर। अर्थ पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो स्टार को देख रहा है, उस पर जो लाइट आ रही है वो थोड़ा तिरछा होकर आती है, घूम घूम के आती है। इस कारण से ये जो है, इसका तो पहले बताएं कि इमेज दिखेगा, और वो इमेज भी कैसे दिखेगा? डिम लाइट होगा, शाइनिंग होगा, डार्क होगा, शाइनिंग होगा, डार्क होगा, तो वो मुझे टिंकिंग होता दिखाई देगा। तो दोनों बात समझ में आई। पहला क्या, ना वो स्टार है, वो है क्या? इमेज ऑफ स्टार। ना वो टिंकिंग हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो स्टार का लाइट आ रहा है मेरे पास, वो टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, इसीलिए वो मुझे दिखाई देता है घूमा हुआ। समझ में आए बच्चों? हमने पहले ही बताया, इनर एटमॉस्फेयर में डेंसर मीडियम हाई होता है, आउटर एटमॉस्फेयर में एयर ठंडी होती है, इसलिए उसे रेयर मीडियम बोलते हैं। ये सारा मीडियम वाला बात मैंने क्लियर किया। मिराज कैसे क्रिएट हुआ वो मैंने बताया, स्टार कैसे ट्विंकिंग हुआ मैंने वो बताया। अब एक लास्ट बचा है, जो कि सनसेट दिखाई जो दे रहा है, वो क्यों दिखाई देता है रेड कलर का? सनराइज और सनसेट के समय ऐसा क्यों होता है? ठीक है बच्चों, ये आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, मुझे पता है कि आपको आया होगा, और नहीं आया तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो भी दिक्कतें हो एकदम कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, आप इसे भी नोट आउट कर लो। और अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि सनसेट और सनराइज के समय वो लाल क्यों दिखाई देती है? वो तो बात की बात है, लेकिन वो सन होती भी है, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो सन होती है जो सुबह और शाम हम देखते हैं? इस पर भी सवाल का हम इस वीडियो में जवाब देंगे। फिलहाल के लिए आप इसके क्या कीजिए, नोट आउट कर लीजिए। अब देखेंगे सनसेट और सनराइज। ठीक है बच्चों, इसको भी बस ध्यान से देखना है, और कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। आपको बस कुछ बात पता होना चाहिए, जैसे हॉरिजन क्या होता है बताएंगे। जब हम किसी समुद्र के किनारे बीच पर जाते हैं तो बहुत दूर तक देखिए, दूर तक, जहाँ तक आपकी आँख की रोशनी जा सकती है, तो आपको एक जगह ऐसा फील होगा जहाँ पर ऐसा लगेगा कि आकाश और समुद्र दोनों आपस में मिल चुका है, दोनों। उसे हम बोलते हैं हॉरिजन। यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हो रहा है क्या? सनराइज हो रहा है, यहाँ से सन निकलने वाला है,
लेकिन अभी निकला नहीं है, जहाँ है वही है, यहाँ पे है। ये रियल पोजीशन मैं पहले ही लिख चुका हूँ। अब इसकी लाइट जो है वो पड़ रही है आउटर एटमॉस्फेयर पर, और यहाँ से बेंड हो रही है। बेंड होकर के वो कहाँ पहुँच गई? अर्थ पर। ठीक है, तो अर्थ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको सीधा दिखाई देगा सन कहाँ? यहाँ पे। बस मैंने क्या बोला, इसकी लाइट गई एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर से बेंड होते होते वो लाइट कहाँ आ रही है? अर्थ पर। और अर्थ पर जो व्यक्ति सन दिख रहा है उसको जो सन दिखेगा वो यहाँ दिखेगा। इसका मतलब कि ये सन नकली सन है, इमेज ऑफ द सन है। क्लियर बात? वो सन कहाँ है? अभी यही है, ठीक है ना, लेकिन वो दिखाई कहाँ दे रहा है? ऊपर दे रहा है। ये सनराइज के समय ऐसा होता है। और इसका जो इमेज दिखाई दे रहा है, इसका जो रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा है, जिसके कारण से वो हमें रेड कलर दिखाई देती है, ऑरेंज कलर दिखाई देती है, देखें आप, एक्सपीरियंस किए होंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ? अब आते हैं सनसेट। सनसेट होने के बाद सूर्य, सन यहाँ पे है। सन यहाँ पे होने के बाद ये रियल पोजीशन है, जैसे मैंने यहाँ रियल पोजीशन लिया था सेम यहाँ ले रहा हूँ। ये सनसेट के बाद जब इसकी लाइट यहाँ पे जाती है, ये भी क्या होती है? बेंड होकर के अर्थ पे आती है। और जैसे ही अर्थ पे आती है, इसको जो लाइट सन दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या इसे हम नहीं कह सकते कि वो अपरेंट पोजीशन है, वो नकली जगह पे नकली सूरज है? कह सकते हैं। सेम थिंग्स यहाँ भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका लाइट, ये जो इमेज बन रहा है वो भी कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। और वो भी क्या है? एक नकली सूरज। नकली सूरज, रियल पोजीशन सूरज का कहाँ है? सन का कहाँ है? यहाँ और यहाँ। इसलिए बच्चों, सनसेट और सनराइज के टाइम जो हमें इमेज दिखाई देती है, जो सन दिखाई देती है, वो एक्चुअल सन नहीं बल्कि इमेज ऑफ द सन होता है। यहाँ तक सही? आई होप कि आपको समझ में आया हो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे आपका लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी दिक्कतें हो बच्चों मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपने इस छोटे से क्लासेस में, इस छोटे से स्टडी क्लासेस में जो भी पॉसिबल होगा मैं वो हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं कभी किसी बच्चे का बुरा ना सोचा हूं, ना सोचूंगा। इनफैक्ट मैं बच्चों के लिए ही हूं। सो प्लीज़ आप लोग मुझे फुल्ली सपोर्ट करें। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ से और सिर्फ सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो ला कर दे सकूं। ये तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है क्लास 10th का, और ये मेरा यूट्यूब चैनल भी नया है। मैं जैसे जैसे पुराना होऊंगा, मैं देखिएगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अभी बोलने की चीज़ें मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। समय आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, मैं हर बच्चे के लिए ला के दूंगा जो चीज़ उसको नेसेसरी है। और किस बच्चे को क्या नेसेसरी है आज के समय में मुझे अच्छी तरह से पता है। सबको पता है बट मुझे भी पता है। ठीक है बच्चों, मैं हमेशा आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और इस स्टडी क्लासेस का एक छोटा सा मेंबर रत्नेश कुमार आपके लिए वो हर पॉसिबल काम कर सकेगा जो उससे हो पाएगा। बस एक मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो सारी चीज़ जो होती है वो प्लीज़ कर दें। इसमें आपको कुछ भी जाने वाली नहीं है, इससे आपकी कोई भी नुकसान नहीं है। सो प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट करें आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छे से समझने के लिए भी थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा। और समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर करें। ठीक है, इसके बाद जो न्यू टॉपिक आएगी, जो न्यू वीडियो आएगी, न्यू टॉपिक पर नया वीडियो, नया दिन, नया सवेरा। थैंक यू सो मच।